मैं कुलदीप सर आप सभी लोगों का दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग सीडीपी में निरंतर प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको लाभ मिल रहा होगा। और उसी क्रम में आज फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बालक में यौन संबंधी चेतना का विकास। बालक में यौन संबंधी चेतना का विकास किस अवस्था में होता है? तो पूर्व बाल्यावस्था ये नहीं होगा, उत्तर बाल्यावस्था नहीं, प्रौढ़ावस्था में भी नहीं है, किशोरावस्था में है। यौन संबंधी चेतना का विकास ये किशोरावस्था में माना जाता है। लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना प्रबल होती है, तो आपको लगाना है शैशवावस्था। काम प्रबलता का काल शैशवावस्था। लेकिन पूछा क्या यहाँ पर है, यौन संबंधी चेतना का विकास, तो क्या लगाएंगे आप? किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखिए, सिगमंड फ्रायड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव, पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है? पहला ऑप्शन है ईडिपस ग्रंथि। ईडिपस या ओडिपस दोनों एक ही नाम है, ईडिपस ग्रंथि। दूसरा है इलेक्ट्रा ग्रंथि, तीसरा है एड्रिनल ग्रंथि और चौथा है यौन ग्रंथि। मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका उत्तर क्या होगा? तो ये होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है? तो बेटियों का पिता के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है, ठीक है। और बात होगी ईडिपस ग्रंथि की, तो इसका मतलब होता है कि पुत्र का झुकाव माता की ओर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रायड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? प्रश्न ये भी आ गया आपका कि पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है। ऑप्शन ए है यौन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ईडिपस ग्रंथि। तो इसके पहले प्रश्न में था कि पुत्री का झुकाव पिता की ओर होना कौन सी ग्रंथि है? तो बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रा। और अभी क्या है? पुत्र का झुकाव माता की ओर। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि ये हो गया एडिपस ग्रंथि। क्या होगा? एडिपस ग्रंथि। फिर से ध्यान दीजिए आप कि जब भी बात आएगी एडिपस ग्रंथि की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पुत्र का झुकाव माता की ओर हो जाएगा। और जब पूछेगा आपसे इलेक्ट्रा ग्रंथि, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पुत्री का झुकाव पिता की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है? बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है? ऑप्शन ए है परिवार, पास पड़ोस, समूह, विद्यालय। आपको ज्ञात है कि बाल्यावस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है या समूह अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था के बच्चों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो सामान्य सी बात है कि अवस्था गैंग एज है, तो झुकाव भी कहाँ होगा इनका झुकाव होगा समूह की ओर। अगला प्रश्न है, बालक में नेतृत्व गुणों का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाता है? नेतृत्व गुणों का विकास, आप याद रखिएगा कि बाल्यावस्था के बच्चों में समूह निर्माण की विशेषता पाई जाती है। वे समूह में रहना पसंद करते हैं, लेकिन समूह में नेतृत्व करने का गुण का विकास
किशोरावस्था में होता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो किशोरावस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक की सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो आपको याद होगा वैलेंटाइन महोदय ने कहा था कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा गया है, तो ये होता है शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को। कौन बताया है, वैलेंटाइन। तो यहाँ पूछा क्या है कि कौन सी विकास की अवस्था बालक की सीखने की दृष्टि से श्रेष्ठ काल होती है, तो यह है शैशवावस्था। इस काल में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र होता है। तो सामान्य सी बात है कि पूछा आपसे है सीखने का श्रेष्ठ काल या आदर्श काल, तो शैशवावस्था। निम्नलिखित में से किस अवस्था पर अध्यापकों को बालक के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए। आप जीन पियाजे का थियरी पढ़े हैं, और जीन पियाजे ने अपने विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। पहला है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप वहाँ पर देखेंगे कि चिंतन तर्क का पूर्ण विकास चौथी अवस्था में होता है। और चारों अवस्थाओं का एज क्या है, तो पहली अवस्था का एज ग्रुप है 0 से 2, दूसरे का 2 से 7, तीसरे का 7 से 11, चौथे का 11 से 15। आप ध्यान दीजिए कि 11 से 15 वाला एज ग्रुप इनमें से किस में आता है, शैशवावस्था का होता है 0 से 5, बाल्या का है 6 से 12, इसका है 13 से 18, और मैंने बताया कि संवेदी गामक का एज कितना है, तो 0 से 2, दूसरा क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका एज है 2 से 7, तीसरा है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक, इसका एज है 7 से 11, और चौथा है अमूर्त या औपचारिक, इसका एज कितना है 11 से 15। इसको ध्यान दीजिए, 11 से 15 किस में आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है किशोरावस्था में। तो बालक के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए, तो किशोरावस्था इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का चिंतन तर्क क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी अवधि महत्वपूर्ण है। यह पूछा है सामाजिक और मानसिक। आपको पता है कि उत्तर शैशवावस्था में सामाजिक विकास होने लगता है, और मानसिक विकास का काल ही है। शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। तो ध्यान रहे कि शैशवावस्था में ही उत्तर काल में सामाजिक विकास होने लगता है, और बाल्यावस्था में नैतिक विकास प्रारंभ होता है। ये भूलना नहीं आपको है। तो पहला क्या होगा, जन्म से 5 वर्ष, ये क्या है, शैशवावस्था है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका,
जन्म से 5 वर्ष, शैशवावस्था में ही सामाजिक और मानसिक विकास महत्वपूर्ण रूप से होता है। नेक्स्ट, बालक बालिकाओं का समाजीकरण भिन्न भिन्न में से किस कारण होता है? ऑप्शन ए है शारीरिक रचना के अंतर के कारण नहीं, बी है आनुवंशिकता के कारण नहीं होगा, दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा, इसका मतलब होता है उम्मीद या आशा के कारण जरूर बालक और बालिकाओं का सामाजिक भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, विद्यालयों में जाने से पूर्व बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, पूछा क्या है, विद्यालयों में जाने से पूर्व, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि अभी बच्चा प्री स्कूल एज में है, स्कूल एज में नहीं है, इसका मतलब कि वह शैशवावस्था में है। प्री स्कूल एज कहते हैं शैशवावस्था को, और स्कूल एज कहते हैं बाल्यावस्था को। तो यहाँ पूछा क्या है कि विद्यालयों में जाने से पूर्व बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? तो आत्म केंद्रित और वस्तु केंद्रित, ये ध्यान देना है। तो जीन पियाजे की थ्योरी में भी आया हुआ है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आत्म केंद्रता शब्द आया हुआ है, और शैशवावस्था में बताया गया आपको है कि बच्चे प्रारंभिक रूप में आत्म केंद्रित या अकेले में खेलना पसंद करते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? आत्म केंद्रित। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वह वस्तु केंद्रित खेल खेलना शुरू करता है और समूह में खेलता है, सहयोग के साथ खेलता है। लेकिन पूछा क्या गया है कि विद्यालय में जाने से पूर्व, तो इसका साफ साफ मतलब है कि वह अकेले खेलना पसंद करता है और अपने खेल में वह आत्म केंद्रित व्यवहार करता है। तो उत्तर क्या होगा इसका? आत्म केंद्रित। निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है? इसके पहले भी हम लोग ये प्रश्न देखे थे कि सामाजिक और मानसिक विकास, ये पुनः ये प्रश्न आ गया आपका, सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है किस आयु स्तर पर? तो मैं बता चुका हूँ कि शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो चूँकि उत्तर या पूर्व की बात तो की नहीं गई है, यहाँ शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और प्रौढ़ावस्था है। बस आपका सही उत्तर क्या होगा? शैशवावस्था। अगला है, बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है? गौर करने वाला शब्द यहाँ पर क्या है? मातृभाषा, माता की भाषा। जब माता की भाषा का नाम आ गया तो माता पिता कहाँ होते हैं? परिवार में होते हैं। तो सामान्य सी बात है कि आप लगाइए उत्तर परिवार, ये तो सोचिए ही मत इसके बारे में, राइट। अगला है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार का विकास पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या होती है? कोशिकाओं का नियमित रूप से बढ़ना, क्या है? अभिवृद्धि है। परिपक्वता है, इसका मतलब क्या है? पूर्णता, शारीरिक विकास की पूर्णता, मानसिक विकास की पूर्णता, ये शब्द ही है पूर्णता। विकास का मतलब ही है कि इसमें अभिवृद्धि, परिपक्वता, सारे पक्ष इसमें शामिल हो जाते हैं। विकास में शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, नैतिक है, सारे पक्ष इसमें शामिल हो जाते हैं। तो पूछा क्या है? मानव व्यवहार का विकास। तो सामान्य सी बात है कि जब विकास की बात कर रहा है तो ये सब इसमें आ जाएंगे। अभिवृद्धि विकास में ही है, परिपक्वता विकास में ही है। मैंने बताया था एक दिन कि विकास बाप है और उस विकास के 3 बच्चे हैं,
अभिवृद्धि, परिपक्वता और अधिगम सब शामिल है विकास में ही। तो जब सब शामिल विकास में ही है तो ये उत्तर नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि ये सब भी इसमें शामिल हैं। सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त तीनों ही। ये प्रश्न यूपी टेट के अलावा कई राज्यों के टेट में आ चुका है और लोग प्रायः मैं देखता हूँ कि विकास लगा देते हैं। उत्तर गलती तो नहीं कहलाएगा, लेकिन इसको ध्यान देंगे तो गलती हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त तीनों ही। 14, प्रश्न 14, प्रॉक्सिमो विकास, इसका पूरा नाम है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो विकास नियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास होता है? आपको याद है दो होते हैं विकास के पक्ष, एक होता है सिफेलोकाउडल और एक होता है प्रॉक्सिमो। सिफेलोकाउडल में क्या होता है? सिर से पैर की ओर होने वाला विकास, वो क्या है? सिफेलोकाउडल। और जब बात होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल की तो इसका मतलब क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर होने वाला विकास। केंद्र से परिधि की ओर होने वाला विकास, या बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों तक होने वाला विकास। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है? प्रॉक्सिमो। तो सिर से पैर की बात मैं बता चुका हूँ कि ये होता है सिफेलोकाउडल में, सिरा पदाभिमुख उसमें होता है। केंद्र से सिरों की ओर, परिधि की ओर, परिधि इसका मतलब क्या? परिधि है। ठीक है, तो केंद्र से सिरों की ओर या परिधि की ओर होने वाले विकास को कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैरों की ओर होना निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाता है? इसका उत्तर मैं अभी दिया आप लोगों को और उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर आपको आ रहा होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सिफेलोकाउडल। ये तीनों नहीं होंगे, सिफेलोकाउडल। तो आज हम लोगों ने इतने प्रश्नों का अभ्यास किया। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए इससे। जुड़ेंगे तो हम लोग और बेहतर प्रयास करेंगे और पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हम निसंदेह निश्चित रूप से सफलता, शानदार सफलता अर्जित करेंगे। हमारे दक्ष एकेडमी में आइए और क्लास ज्वाइन करिए। विश्वास रखिए, प्रयास है तो परिणाम आएगा, क्योंकि हमारे एकेडमी में पसीने बहाए जाते हैं, पसीने बहाए जाते हैं, परिणाम दिखाए जाते हैं। विश्वास करिए, परिणाम मिलेगा। धन्यवाद।